नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष जो कानून की जानकारी या जिस केस को मैं आपके मध्य डिस्कस करूंगा वो क्या केस है। वो केस है गुड़िया मर्डर और रेप। और इस केस में क्या होता है कि गुड़िया के माता पिता के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, पिटीशन दायर की जाती है। और इस पिटीशन में उन्होंने कहा कि सीबीआई के द्वारा जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी और सीबीआई ने इसमें अंत में जिसे दोषी माना या जिसे कल्प्रिट माना वो है नीलू एलाइज अनिल। और इसे अंत में सीबीआई के द्वारा पकड़ा जाता है और इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई और इसे मुजरिम माना गया कि इसके द्वारा रेप भी किया गया और इसके द्वारा मर्डर भी किया गया। और इसके बाद इसके तहत उनके माता पिता के द्वारा ये हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। और उसके उपरांत क्या हुआ कि कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन हुई ये तो हम आपके मध्य अभी बता नहीं पाएंगे। पर उनके माता पिता ने अपनी याचिका में कहा कि एक व्यक्ति उस लड़की का ना ही रेप कर सकता है ना ही मर्डर कर सकता है। और उनके द्वारा उन्होंने कहा कि जो ये गुड़िया का रेप और मर्डर किया गया, ये रेप और मर्डर करने में इसमें और भी दोषी व्यक्ति है, वो बहुत बड़े ऊंचे घराने के व्यक्ति है जिनके द्वारा रेप और मर्डर किया गया। क्योंकि इसके बाद शुरू में ये जो केस एसआईटी के पास दिया गया और एसआईटी ने कुछ व्यक्तियों को इसमें दोषी माना गया, उन्हें पकड़ा गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई। और ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना होने के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई भी इस केस में लगभग इन्वेस्टिगेशन करती रही और अंत में इन्होंने नीलू एलाइज अनिल को पकड़ा और उसे दोषी करार किया गया। और ये अभी कोर्ट में केस चल रहा है और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सारी कार्रवाई हो चुकी है। सिर्फ कोर्ट का एक प्रक्रिया बची है जो आगे आने वाले दिनों में अभी फॉलो होगी। और जो सबसे बड़ी बात सामने आई इसमें सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से चलाया, पर लेकिन अंत में उनके माता पिता का, गुड़िया के माता पिता का ये भी कहना है कि इसमें कुछ व्यक्तियों का नार्को टेस्ट भी हुआ जिसे डिस्क्लोज नहीं किया गया कि उस नार्को टेस्ट को भी इसमें नहीं रखा गया और उसका कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आई कि भी जब इन व्यक्तियों का जिन्हें शुरू में पकड़ा गया था इन्होंने नार्को टेस्ट में क्या कहा, इस रिपोर्ट को भी कोर्ट के मध्य नहीं लाया गया। ये भी उन्होंने अपने पिटीशन में ये बात भी कही। और साथ में उन्होंने कहा कि जब हमारी लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और साथ में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसको बीड़ी के और सिगरेट के द्वारा उसके शरीर में एक दाग से लगा दिए गए थे और बीड़ी और सिगरेट के दाग से उसके शरीर में काले काले निशान भी थे। और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये बात भी इसमें पता नहीं चल पाई कि ये किन व्यक्तियों का हाथ है, पर उन्होंने पिटीशन में ये कहा कि इस केस में जिन व्यक्तियों का हाथ है उन्हें पकड़ा नहीं गया अभी तक और हम इस इन्वेस्टिगेशन से
सहमत नहीं है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए और री इन्वेस्टिगेट करे इस केस को, क्योंकि गुड़िया को अभी तक सही इंसाफ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, क्योंकि देवभूमि में उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी इस दिशा में कार्य करेंगे और भगवान से प्रे करेंगे, और कोर्ट कचहरी में भी ये केस अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। और यदि किसी व्यक्ति को इस केस के बारे में कोई जानकारी है, किसी व्यक्ति को कुछ भी पता है कि भी इस व्यक्ति के द्वारा इस केस में कुछ, या किसी ने इस केस में किसी व्यक्ति को मर्डर या रेप करते हुए देखा है, या वो डरने की वजह से आगे नहीं आ रहा है, तो मेरा भी उनसे ये आग्रह रहेगा, अगर किसी को भी इस केस के बारे में हल्की सी भी कोई जानकारी है, वो पुलिस के समक्ष आए, पुलिस को इस केस के बारे में जानकारी दे, और जानकारी देने के बाद उसे भी एक उसकी आत्मा को भी शांति मिले और एक नया दृष्टिकोण लोगों के सामने आए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गुड़िया के माता पिता के द्वारा हाई कोर्ट में री इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन दाखिल कर दी गई है, और पिटीशन दाखिल करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है ये तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।